बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा आज का टॉपिक है 5 टिप्स एंड ट्रिक्स डू एंड डोंट फॉर मेकअप एंड स्किन केयर बोथ। ओके, तो चलने से पहले मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर हो सके तो अपने कमेंट ज़रूर लिखें और प्लीज़ मेरी नई वीडियो के लिए आप लोग बेल आइकन को ज़रूर पुश करें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस के बारे में ख़ुद ब खुद पता चलता रहे। चलिए फिर चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो मेरा पहला डू एंड डोंट जो है वो लिप्स के बारे में है कि हम लिप्स पे फाउंडेशन या कंसीलर लगा के कैसे अपने लिप्स को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। और जो डोंट है, मैं यही कहूँगी कि कभी भी लिप कलर्स को कभी भी आप लोग जो है लिपस्टिक को कभी भी आपने बग़ैर फाउंडेशन या कंसीलर के नहीं लगाना। क्यों? क्योंकि जब हम बग़ैर कंसीलर या लिपस्टिक जो है बग़ैर फाउंडेशन के लगाते हैं तो उसमें ये होता है कि पहली बात ये कि हमारी लिपस्टिक का कलर जो है वो इतना अच्छा नहीं आता जैसे कि वो लगती है, ठीक है। और फिर लिपस्टिक ब्लीड हो जाती है, लिपस्टिक जल्दी मिट जाती है। ये सारे रीज़न होते हैं और सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि लिपस्टिक, हमारे होंठ जो होते हैं वो कभी मौसम के लिहाज से या कभी तबीयत ख़राब हो जाए। वैसे भी बहुत सारे लोग ख़वातीन ऐसी हैं जिनके लिप्स डार्क होते हैं, जैसे मेरे लिप्स डार्क हैं। तो जब मैं लिप कलर लगाती हूँ, लिपस्टिक लगाती हूँ या मैंने अगर अपना लिप ग्लॉस भी लगा ली तो वो वैसा कलर नहीं आता जैसे कि वो लगता है, दिखने में लगता है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए कि हमेशा आप पहले फाउंडेशन या कंसीलर अपने लिप्स पे लगा लीजिए, स्पंज से उसको अच्छी तरह से। ऑफ़ कोर्स आपने क्लीन किया अपने लिप्स को और अपना एक्सफोलिएट किया, उसके बाद अपने लिप्स पे, अगर आप पूरे चेहरे पे नहीं भी लगा रहे तो आम रेगुलर डेज़ में भी आपने कंसीलर थोड़ा सा लगा के तो स्पंज से या हाफ फिंगर टिप से अपना अच्छे से लगा लिया, ठीक है। उसके बाद फिर आपने अपनी लिपस्टिक लगाई, उससे तो ये आपकी बहुत देर तक लिपस्टिक रहेगी और काफ़ी वही कलर नज़र आएगा जो आपकी जो लिपस्टिक में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जो कि हमें नहीं पता और काफ़ी लोगों को पता भी होता है तो फिर भी नहीं फॉलो करते। लेकिन बेहतर ये है कि आप अच्छे लिप कलर के लिए और काफ़ी देर रहने के लिए इस टिप को ज़रूर आजमा के देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अच्छा, चलिए फिर मैं अब अपने दूसरे टिप पे चलती हूँ। टिप नंबर 2, लिप लाइनर डू एंड डोंट, ठीक है। लिप लाइनर बहुत ज़रूरी है लगाना लिपस्टिक लगाने से पहले। वो इसलिए क्योंकि लिप लाइनर जो है फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी लिप्स को इन्हेंस करता है। और अगर आपके लिप्स पतले हैं या छोटे हैं या अगर बड़े भी हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको साइज़ उसका बड़ा कर सकती हैं या छोटा कर सकती हैं। और ये हेल्प करता है, लिपस्टिक को ब्लीड नहीं होने देता। लिपस्टिक जो है वो उस लिप लाइनर के अंदर रहती है और एक डिफ़ाइन लिप लगते हैं हमारे। जैसे आजकल लोग औरतें फ़िलर्स वगैरह बहुत यूज़ करती हैं, तो फ़िलर्स के चक्कर में मैं यही कहूँगी कि बहुत लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ 20, 25, 30 साल की लड़कियाँ फ़िलर्स करा रही हैं, हालांकि उन्हें ये नहीं पता कि फ़िलर्स कितने डेंजरस हैं और कितने ज़्यादा ख़तरनाक हैं। और ना भी हो तो ये कोई प्रोसेस अच्छा तो नहीं है कि हम अपनी स्किन पे नीडल जो है सुई से कोई चीज़ अंदर स्किन में फिल भरवाएँ। तो बेहतर ये है कि आप अपने लिप्स को पहले डिफ़ाइन करें लिप पेंसिल से, उसके बाद लिपस्टिक लगाइए। जो भी आपकी मैचिंग का कलर है आप उसी हिसाब से अपना लिप लाइनर ख़रीदें। वैसे तो मैं यही आपको टिप दूंगी कि आप 4 तरह के लिप लाइनर ख़रीद सकती हैं जो कि हर लिपस्टिक्स पे चलते हैं। ब्राउन शेड में, पिंक, बेबी पिंक शेड में, मरून शेड में, और एक डार्क ब्राउन होता है और एक लाइट ब्राउन होता है और एक न्यूट्रल होता है। तो आप न्यूट्रल ख़रीद सकती हैं जो कि हर लिप कलर पे चलता है, ठीक है। तो अब चलते हैं टिप नंबर 3 पे।
बहुत सारी ख़वातीन को मुश्किल लगता है कि जी वो लिप लाइनर नहीं लगा सकती। कोई बात नहीं, आप लिप लाइनर ना लगाएं, लेकिन आप लिप ब्रश ख़रीद लीजिए। कम से कम अपनी लिपस्टिक को लिप ब्रश से ज़रूर लगाएं। और मैं ये सजेस्ट करूँगी, इतने अच्छे अच्छे लिप ब्रश पर्स में रखने वाले छोटे छोटे से साइज़ के आ जाते हैं। ये जो मेरे हाथ में साइज़ है इनसे छोटे भी आ जाते हैं। तो आप लिप ब्रश लीजिए, उससे पहले लिपस्टिक को डिफ़ाइन करें, अपने होठों को शेप दीजिए, उसके बाद लिप्स को पूरे लिप्स को भर लीजिए। इससे ये होगा कि आपकी लिपस्टिक ब्लीड नहीं होगी, होंठ कटे फटे नहीं लगेंगे और इवन हो जाएगी आपकी लिपस्टिक। और फिर ये है कि वो लिपस्टिक काफ़ी देर तक रहेगी। ठीक है, लिपस्टिक जो ये लिप ब्रश होता है ये आपको हेल्प करता है कि ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी जो लिपस्टिक है ज़्यादा ना ले, कम से कम में वो पूरे लिप्स को कवर कर देती है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे टिप नंबर 4 पे। जो टिप नंबर 4 है मेरा, वो आईब्रोज़ पे है। अभी तो मैं मेकअप की बातें कर रही हूँ, आईब्रोज़ पे है। ठीक है, तो आईब्रोज़ के लिए मैं ये कहूँगी कि आजकल आपको पता चल गया कि एक ट्रेंड चल गया है आईब्रोज़ को कलर करने का, क्योंकि हमारे बाल जिस कलर में होते हैं हम फिर वैसे ही आईब्रोज़ करते हैं। और ना भी हों तो ये होता है कि एज के हिसाब से बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो उसको कैसे कवर अप करें। और स्पेशली समर में मैंने बहुत ज़्यादा अपना ये करके देखा, तजर्बा से मैं बता रही हूँ, अपने ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किए हैं कि जब मैं आम पेंसिल्स, चाहे वो जितनी महंगी से महंगी क्यों ना, बिली में ये 2 पेंसिलें मैंने बड़ी महंगी ख़रीदी हैं, लेकिन जब भी मैं लगाती हूँ और बाहर निकलती हूँ, स्पेशली अभी लास्ट वीक मैं ट्रैवल में थी और ह्यूमिड था वहाँ पे। तो मेरे सिटी में तो ह्यूमिड नहीं है, लेकिन बाकी अगर आप रियाद से बाहर जाएं तो ह्यूमिड होता है। तो क्या है कि ये पेंसिलें जो होती हैं ख़ुद ब खुद पसीने से या ह्यूमिड से ख़त्म हो जाती हैं या पिघलना शुरू हो जाती हैं या चेहरे पे आ जाते हैं और वो ब्लैक से निशान छोड़ जाते हैं और वो बहुत बुरा लगता है। तो उसके लिए फिर मैंने ये जेल बेस ख़रीदा है, और ये जेल बेस जो है ये काफ़ी देर तक रहता है। ये इस फॉर्म में भी आता है और छोटी छोटी सी जार फॉर्म में भी आती है, तो आप ये ख़रीद लीजिए। ये बिल्कुल जैसे हमारा क्या कहते हैं, हमारा मस्कारा होता है, बिल्कुल वैसे ही इसका ब्रश होता है, लेकिन इसका ब्रश ज़रा छोटा होता है। ठीक है, और आप इसको यूज़ कर सकती हैं। ये मेरा डार्क ब्राउन में है कलर। ठीक है, तो मैं डार्क ब्राउन लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि मेरे लेज़र कराते कराते कुछ छोटे मोटे बाल वाइट निकल आए हैं, तो ये मैं यूज़ करती हूँ। और ये उस वक्त तक रहता है जब तक कि मैं इसको मेकअप रिमूवर क्लींजर से ना साफ़ करूँ, पानी से भी ये नहीं जाता। तो आप इस तरह की चीज़ें ख़रीद सकती हैं गर्मियों में। सर्दियों के लिए फिर आप पेंसिल यूज़ कर सकती हैं आराम से, या पाउडर यूज़ कर सकती हैं। पाउडर का गर्मियों में पाउडर जो हमारे आईब्रोज़ पाउडर आते हैं तो वो भी इफ़ेक्टिव नहीं होते हैं। टू बी ऑनेस्ट विद यू, सारे मेल्ट हो जाते हैं या पसीने से बह जाते हैं और वो फिर बहुत गंदा लगता है चेहरे पे, काला काला। ठीक है, तो अब टिप नंबर 5 जो है मेरा, ठीक है, टिप नंबर 5 जो है माइक्रो नीडलिंग के बारे में है। मेरा पिछला सेशन भी माइक्रो नीडलिंग के बारे में था। बहुत सारे सवालात मुझसे पूछे गए कि माइक्रो नीडलिंग के साथ हम कौन से सीरम यूज़ कर सकते हैं इसको करते वक्त या इसको लगाते वक्त, इसके करने के बाद। तो पहली बात तो ये कि माइक्रो नीडलिंग जब आप करने लगेंगी, अब आपका चेहरा बहुत साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, और माइक्रो नीडलिंग करते वक्त आप ये हाइलोरेनिक एसिड प्योर होना चाहिए। मेरे पास जो है ऑर्डिनरी का है, 2% + B5 मिक्स है और ये प्योर है। ठीक है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऑर्डिनरी का। बहुत सारी कंपनीज आ रही हैं, लेकिन आप ये देख लीजिए कि वो प्योर हो। आपने पहले ये सीरम लगा लिया चेहरे पे, तो सेकंड स्टेप आपका फिर माइक्रो नीडलिंग होगा। ठीक है, उससे इसलिए होगा कि एक तो ये ग्लाइड करेगा बहुत अच्छे से, माइक्रो नीडलिंग जो है आपको तकलीफ़ ज़्यादा नहीं होगी, या मैं कह सकती हूँ कि जैसे स्क्रैचेस वगैरह भी नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा, माइक्रो नीडलिंग करने के बाद आपने चेहरा धो लिया। मैंने आपको पहले भी बताया था अपनी पिछली वीडियो में कि माइक्रो नीडलिंग के बाद आपने कोई केमिकल्स, सीरम्स, कोई केमिकल वाले क्रीम्स, फॉर एग्ज़ाम्पल रेटिनॉल ए
सॉरी रेटिनॉल वाली क्रीम्स या सीरम्स या कोई भी, और ये मेरे पास रेटिन ए है जो कि टेट्रोइन कहलाती है, ये कुछ भी यूज़ नहीं करना। और स्पेशली सीरम्स की मैं बात जहाँ करूँ, जो प्रोडक्ट्स विटामिन सी से बनी हो या विटामिन सी का सीरम खाली है आपके पास, आपने वो ये यूज़ नहीं करना, एटलीस्ट 2 दिन तक यूज़ नहीं करना, ठीक है। और ये क्रीम्स जो हैं, जिस दिन आपने किया है माइक्रो नीडलिंग, उस दिन तो उस रात आपने हरगिज़ नहीं लगानी। रेटिनॉल की जितनी भी क्रीम्स हैं, जिस प्रोडक्ट में भी रेटिनॉल या टेट्रोइन है, टेट्रोइन एक अनदर इंग्रेडिएंट है, रेटिनॉल से डिफरेंट है, तो आपने उस रात में हरगिज़ नहीं लगानी। आप बेशक दूसरी रात लगा लीजिए, मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि 2 दिन नहीं लगानी, ठीक है। उससे ये होता है कि हाँ, अगर आपने ये यूज़ कर ली विटामिन सी और रेटिनॉल या कोई भी सीरम जो केमिकल से बना हुआ है, कोई सा भी सीरम तो जो केमिकल बेस है और वाटर बेस नहीं है, तो वो क्या करता है कि हमारी स्किन में एक तो उससे जलन हो जाती है और काफ़ी नुकसान होता है, रेड हो जाती है, बहुत सारे लोगों के मार्क्स बन जाते हैं, ठीक है। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था और मुझे नहीं पता था, तो मेरे काफ़ी रेड कलर के मार्क्स बन गए थे स्किन पे 2-3 दिन के लिए। तो आपने ये गलती नहीं करनी, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और मुझे आपका इंतज़ार रहेगा कमेंट्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।